2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 209 लोग मारे गए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इस ब्लास्ट के पीछे इन 12 लोगों का हाथ है। आप इन सभी आरोपियों का नाम स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं और इन सभी लोगों को मुंबई के टेरर प्रिवेंशन स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई। लेकिन हमारे महान बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 12 आरोपियों को एक्विट कर दिया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि हमें इन 12 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत यानी कि सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाए और इसी बेसिस पे हम इन 12 लोगों को रिलीज कर। लेकिन जब मैंने केस को डिटेल में एनालाइज किया और पढ़ा, तब इस केस में एक बहुत ही माइनर डिटेल निकल के आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सर्च इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इन 12 आरोपियों के हाथ में एक मैप मिला और वो मैप था बॉम्बे लोकल ट्रेन का। अब मुझे ये बताइए कि इतने सारे लोगों के होने के बाद भी बस इन्हीं 12 लोगों के हाथ में मैप क्यों था? इस पे एक बहुत बड़ा रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है। लेकिन हमारे महान बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 12 आरोपियों को एक्विट कर दिया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया। अब इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा और इनके खिलाफ सारे केसेस क्लोज कर दिए गए। अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूं, जरा सोचिए उस बॉम्ब ब्लास्ट में या तो जज की कोई भी फैमिली मेंबर्स उसी ट्रेन में बैठे होते, तब क्या बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ऐसे इनसेंसिटिव जजमेंट देते? ये सवाल भी जुडिशरी से ही पूछना चाहिए कि अगर आपने इन लोगों को एक्विट कर दिया तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? और इस सवाल को जुडिशरी को देना ही होगा, चाहे जुडिशरी मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही क्यों न लगा दे, बट मैं सवाल पूछना कभी बंद नहीं करूंगा। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।